रस्सी फेंक रहा हूं, तुम उसे पकड़कर ऊपर आ जाना। रस्सी आ गई। भाई भाई अबे छोड़ चलो चलो, पहले तुम जाओ प्लीज। पहले तुम जाओ। तुम जाओ ना। अरे मैं कह रहा हूँ पहले तुम जाओ ना यार। जाओ। अरे पहले तुम जाओ। खींचो। गाइस आई थिंक क्या काम बंद कर देना चाहिए। डीन सर को बता देंगे बिल्डिंग सेफ नहीं है। सॉरी हीर, इंडियन नवाब के साथ इतना वक्त रहना पड़ा तुम्हें। आई होप कि थैलावती ने तुझे अपना लेक्चर सुना के बोर नहीं किया होगा। चलो गाइस चलते हैं। तो फिर क्या? हीर ने कुछ कहा? नहीं, हीर ने कुछ नहीं कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं कहा? अरे कुछ तो बोला होगा। हाँ या कुछ भी नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तेरा नोट देखा ही नहीं हो? आई रियली होप दी उसने ना देखा हो। फिलहाल तो टेंशन इस बात की है, अगर वो नोट किसी और के हाथ लग गया तो? क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। तुम्हें क्या पता? कभी पूछा उससे? एक कॉल ही कर लेते। क्या बात भाई, बड़ी गहरी सोच में पड़ा हुआ है। ये लुक ना तेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता। क्या बात भाई, तू मुझे लंच पे ले जाना चाहता है? पर सॉरी ब्रो, मैं ना लोंडो के साथ लंच पे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तेरे लिए नहीं है। फिर यार ये अर्जुन ने ना थैलावती के पॉकेट में चुपके से डाला था। अर्जुन ने थैलावती की पॉकेट में चुपके से डाला था, पर तेरे पास क्या कर रहा है? मैंने भी चुपके से निकाल लिया। क्यों? I was curious है। भाई साहब इसे क्यूरियोसिटी नहीं, ऑब्सेशन बोलते हैं। अबे ऑब्सेशन नहीं है, समझा ना? फिर से बात को च्युइंगम की तरह खींच मत। भाई तू ना उसके पीछे हाथ धोके नहीं, सॉरी, हाथ धोके पड़ गया है। अरे ऐसा नहीं है यार भूजो, उसकी बातें ना मुझे बड़ी इरिटेट करती है यार। कभी कभार बहुत गहरी बात कह जाती है और वो मेरे दिमाग में ना रह जाती है, फिर वही बात दिमाग में लूप की तरह घूमते रहती है। अच्छा मैं भी तो सुनूं, ऐसी कौन सी गहरी बात कह दी उसने जो तेरे दिमाग में घूम रही है? यार उसने मुझसे कहा कि मुझे ना हीर को ऐसे मंडप में अकेले छोड़कर नहीं भागना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था उसे। तलेब के सामने सब उगलना दे। मैं होटल शालीमार से बात कर रही हूँ। आपको इनवाइट किया जा रहा है हमारी इनवाइट ओनली हेल्थ केयर वर्कशॉप में। मैं जरूर आऊंगी, श्योर। भाभी, आप होटल गई थी?
हाँ हीर, मैं गई थी और जो तू दिखाना चाहती थी ना, मैंने वो भी देखा। ठीक है, इसलिए प्लीज मुझे मेरा काम करने दे अब। इनफ। ऑलरेडी आज के दिन काफी हर्ट कर चुकी हो तुम अनमोल को। बेचारी अब और नहीं सह सकती, इसलिए चुपचाप जाओ, टेबल पर हमारे साथ बैठो, हमारा नमक खाओ और खबरदार दिलीप के सामने मुंह मत खोलना, कुछ मत बताना उन्हें। यार एक बात मुझे ऑनेस्टली बता, क्या मुझे हीर को सॉरी बोलना चाहिए? एक मिनट रुक, बैठ। क्या है? बैठ ना, पक्का तेरे दिमाग में चोट लगी है, मेरे को देखने दे। क्या कर रहा है? अबे सर हाथ मत लगा। तू पॉइंट पे आना, क्या पॉइंट है? पॉइंट मेरे भाई ये है कि सडनली जो तेरी पर्सनैलिटी और एक कैरेक्टर में जो चेंज आया है ना, ये ऐसे नहीं आ सकता। पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। तेरे बचपन के दोस्त ने इतनी बार बोल दिया कि जाके हीर से बात कर ले, हैं? एटलीस्ट कोर्ट में बात कर ले। तू हमेशा मेरा गला दबा दिया करता था। वहां थैलावती ने तुझे एक बार प्यार से क्या बोल दिया, जाके कर ले बात, वहां तेरी अकल ठिकाने आ गई। पहले तू ना मुझे उस थैलावती से मिलवा दे, मैं ना उसके पैर छूना चाहता हूँ यार, सीरियसली यार। कैसे? अरे भाई सच्ची में बता रहा हूँ, इट वाज कंबाइंड फीडबैक से, उसके अकेले की बात नहीं सुना है मैंने। अच्छा, दोनों की बात सुना मैंने, मुझे लगा तुम दोनों की बात पर दम है, तब जाके मुझे लगा कि मुझे हीर से बात कर लेनी चाहिए। ओह रियली? क्या हुआ? सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? Is everything all right? एक्चुअली सबका दिन बहुत हेक्टिक था, इसलिए सब थके हुए हैं। That's it, nothing else. That's it? I have great news to share. कल हमारे नए प्रोडक्ट लाइन का लॉन्च है और तुम सभी लोगों को आना है। And one more thing, इस तरह के सैड फेसेस लेके मत आना। Have some excitement. Of course, दिलीप, हम सब होंगे वहाँ पर। I know कल का दिन कितना स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। Really? So sorry, सनी, वो सीरियसली अनमोल, अब तुम ऐसे बिहेव करोगी? नहीं सनी, वो गलती से हो गया मुझसे। गलती? मुझे ना तुम्हारा मैसेज मिल गया, लाउड एंड क्लियर। छोड़ो, मुझे खाना ही नहीं खाना। And I hope this will make you feel better. क्या हो रहा है ये सब? हाँ? How you are behaving? क्यों लड़ रहे हो आपस में? I just want to know आखिर चल क्या रहा है? पापा जी, वो एक्चुअली वो सनी ना मुझसे नाराज है। वो इनकी फेवरेट शर्ट थे, प्रेस करते टाइम मुझसे जल गई, तो इसलिए ही इज जस्ट अपसेट। वजह कोई भी हो, तुम अपनी वाइफ के साथ इस तरह रूडली बिहेव नहीं कर सकते। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंड दैट? दिलीप, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का मामला है, बाकी लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। गुलाब, अपनी वाइफ से कौन इस तरह से बिहेव करता है? हाँ सनी, योर दिस बिहेवियर इज नॉट एट ऑल एप्रोप्रिएट। अपोलोजाइज टू अनमोल नाउ। डैड, मैं अनमोल से काफी बार माफी मांग चुका हूं, लेकिन ये माफी नहीं कर रही। भाभी, भाभी, आई एम सॉरी। मैंने आपको ऐसे झूठ बोलकर होटल भेजा, पर मैं क्या करती, मैं आपको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। हीर, जो सच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, उसे जानने का भी कोई फायदा नहीं होता। अनजान रहने में भलाई होती है, एक सुकून होता है, एक उम्मीद तो होती है ना कि कम से कम एक नहीं दिन तो सब कुछ ठीक हो जाना है। पर अब कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो चुका है। भाभी, झूठ और धोखे की जिंदगी जीकर क्या फायदा? मेरी माँ ने भी यही किया, कड़वी सच्चाई से अनजान रहकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, छोटी जिंदगी जीते हुए।
हीर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। और ये जो तू सच सच करती रहती है ना, तो एक सच तू भी सुन ले। मेरे और सनी में जो भी प्रॉब्लम हुई वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुई है हीर। मेरी वजह से? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि मैंने तेरा साथ दिया, तेरी चीजें संभालती रही, तुझे समझाती रही, कभी तेरी किसी चीज पे पर्दा डाल रही थी, कभी तुझे कहीं सपोर्ट कर रही थी, और ये सारी चीजें मम्मी जी को अच्छी नहीं लगी। अगर आज मैं उन माँ बेटे के बीच में आई हूं ना, तो उसका रीजन तू है। मेरी और सनी की मैरिड लाइफ में ना ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन जो इस बार दरार आई है ना हीर, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से आई है। इसलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ हीर, स्टे अवे फ्रॉम मी प्लीज। मेरे और सनी में जो भी प्रॉब्लम हुई वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुई है हीर। ये भूसो क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो, हाय हीर, कैसी हो? लिसन, नवाब ने ना तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो हीर, आर यू देयर? उसे क्या बात करनी है मुझसे? तुम खुद ही पूछ लो। यार, इसने मेरी आवाज सुन ली तो शायद पहचान जाएगा। मुझे कोई बात नहीं करनी है उससे। उससे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। एक काम तुझसे दे दे। हेलो हीर, मेरी बात। हीर, आई एम रियली रियली सॉरी यार। मैंने जो किया तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हें ऐसे शादी के मंडप में अकेले छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट इतना बड़ा गधा हूं कि मैंने पलट के पूछा तक नहीं तुमसे यार कि तुम क्या फील कर रही हो, क्या हालात हैं, क्या महसूस कर रही हो तुम। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यार। देखो, मैं सॉरी कह के पे बैक तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एटलीस्ट इतना तो कर सकता हूँ कि तुम एक बार कॉल करो और अपोलोजाइज करो। फोन काट दिया, बात तक नहीं की इसने। यार तेरा फोन आजकल हर कोई काट के देता है? बट एनीवे, आई एम प्राउड ऑफ यू। चुप रह। अरे सीरियसली यार, जब थैलावती सुनेगी ना वो भी खुश हुई। घूमना घूमना घूमना। हाँ घूमना। ऐसे ऐसे कोई निकम्मे जरूर हो तुम नवाब, पर आज लग रहा है जैसे सुधरने की उम्मीद बाकी है। पापा जी, हम थोड़ी जल्दी नहीं आ गए? आई थिंक सारे गेस्ट अभी तक आए भी नहीं है। Richa, we are host. We have to be here before time. करेक्ट डैड। बट डैड, वी आर रियली वेरी हैप्पी डैड कि आपने ये प्रोडक्ट भी मॉम के नाम से लॉन्च किया। जाहिर है, गुलाब इस बिजनेस की नींव है। आज हम यहाँ पर इन्हीं की वजह से हैं। थैंक यू गुलाब। अनमोल भाभी, मैं कहना चाहती थी। हीर प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी। गुलाब, यस थले, हीर बहुत लॉस लग रही है ना? होगी, उसने इससे पहले कहाँ ये सब देखा होगा। फिल्म वाली है, उसकी दुनिया अलग है। गलत
क्या सोच रही हुई? कैसा लगा ये सब? पापा जी ये तो कमाल है, इतना बड़ा सेटअप, इतने सारे लोग, बहुत इम्प्रेसिव है। अभी तो तुमने सिर्फ चमक दमक देखी है, असली चीज तो पीछे है। आओ मेरे साथ, कुछ दिखाता हूं तुम्हें। कम। ये सनी का कैबिन है। कम। ये मेरा कैबिन है। कम। और पापा जी ये I'll show you. ये कैबिन है नवाब बरहार की। मैंने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद वो बिजनेस में मेरा हाथ बटाएगा, इस कुर्सी पर वो बैठेगा, मेरे कंधों से बिजनेस का बोझ कुछ तो कम होगा, मुझे लगा वो मैच्योर होगा, जिम्मेदारी समझेगा, मगर बस उसने तो सिर्फ भागना जाना है। आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन आपको नहीं लगता आप नवाब के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? नाइंसाफी? कैसे? उसका सपना तो क्रिकेट है ना, फिर उससे ये बिजनेस की उम्मीद रखना। क्रिकेट सिर्फ कहने को सपना है उसका। जिनके सपने होते हैं ना, उनमें उनको पूरा करने की आग होती है। ना तो उसमें पैशन है, ना उसमें ड्राइव है, ना डिसिप्लिन है। उसे क्रिकेट नहीं, आवारागर्दी पसंद है। ना कुछ बनेगा, ना कुछ करेगा। I don't think. 7 minutes 33 seconds. Damn it! 6 मिनट के अंदर करना था। भाई 1 घंटा बॉलिंग प्रैक्टिस, 2 घंटा बैटिंग प्रैक्टिस और पिछले 2 घंटे से रनिंग, पिछले 5 घंटे से तू ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसी कौन सी नई एनर्जी ड्रिंक पी रही तूने जो तेरे अंदर का जोश खत्म ही नहीं हो रहा? अगर तुम 2% भी उसके जैसे डिसिप्लिन होते ना, तो बार बार टीम से बाहर नहीं होते। सबको दिखा दूं कितना डिसिप्लिन है मुझ में, सबको। वाह, जैसे एक मकड़ी काटने से एक लड़का स्पाइडरमैन बन गया, वैसे ही गड्ढे में गिरने के बाद तू सुपर समझदार बन गया। अरे पापा तुझे हमेशा समझाते रहे कि नवाब। आप समझ में आ गया ना? बस चल टाइम में। हाँ ओके। कुछ तो हुआ इस गड्ढे में। वेल डन थलावती। पापा जी आपको नहीं लगता अगर नवाब को सही मोटिवेशन दी जाए तो वो अपने पैशन को अच्छे से फॉलो करेगा? नवाब से मैं अपनी सारी उम्मीदें खो चुका हूँ। उसने सिर्फ एक काम सही किया है, भले ही वो गलती से किया हो। क्या? तुमसे शादी। विदाई में मैंने तुम्हारी माँ से कहा था और उन सब लोगों से जो वहां पर थे, कहा था कि आज से तुम मेरी बेटी हो। And here I really mean it. I really mean it. इस बिजनेस पे मेरे हर बच्चे का बराबर का हक है। You're a bright girl. I really don't know. कॉलेज के बाद तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? But here, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। हीर बरहार। पापा जी मैं? हीर, come and sit. ये मेरे नवाब की जगह लेगी। Come, don't hesitate. हीर मैं तुमसे कह रहा हूं, बैठ जाओ। It's your right. अगर मेरी नौकरी सच में यहाँ लग गई तो मैं माँ और प्रीति को दुनिया भर की खुशियाँ दे पाऊंगी। मेरे नवाब के कंधे इस हीर को देंगे। क्या चल रहा है ये? दिलीप